श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार रवि वैशाख प्रदोष पड़ा है। इसमें शिव जी को रात्रि भर रखे मटके का जल अवश्य चढ़ाएं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इससे आपकी सारे कष्ट और सभी मनोकामना पूर्ण होगी। चलो अब अपनी कथा सुनते हैं। प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। यह व्रत रखने से शिव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसमें सुबह स्नान आदि क्रिया करके शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर से अनुरोध करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। पुनः प्रदोष काल के समय स्नान आदि क्रिया करके भगवान शंकर का पंचाभिषेक कराकर बेलपत्र एवं एक समी पत्र अवश्य चढ़ावें। इसका बहुत बड़ा फल है। सुंदर पुष्प ऋतु फल चढ़ाएं और क्षमा याचना करें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। यह रवि प्रदोष दीर्घायु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। अब मैं आपको रवि प्रदोष की कथा सुनाती हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहाँ बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को बुला लिया। राजा ने उसे भेज जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले कि हे दयालु शिव शंकर, सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।